हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक न्यू अपडेट के साथ आ चुके हैं। तो आज का हमारा जो न्यू अपडेट है वो होगी कि स्टेनोग्राफ जो ग्रेड सी एंड डी का एग्जामिनेशन हुआ था, यानी कि 2019 के अंदर क्या था, स्टेनोग्राफ डी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। यानी कि 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफर का, यानी कि ग्रेड सी और डी का, उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। यानी कि 19 मार्च, यानी 19 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो उसके अंदर बताते हैं किन किन कैंडिडेटों के अंदर, यानी कि कौन सी कास्ट वाइज कितने कैंडिडेट उसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं और कौन कौन से कैंडिडेट जो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं। तो इसके लिए चलते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कंप्यूटर, यानी कि जो जो एग्ज़ाम था, यानी जो 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम था वो क्या था, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम था। ठीक है, जिसका जो एग्ज़ाम लगा था, यानी कि 22 यानी कि 24/12 तक इसका एग्जामिनेशन आ चुका है। उसके बाद देख लेते हैं, सीधी हम न्यू अपडेट पर चलते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो आ चुका है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कितने फर्स्ट लिस्ट, यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट निकली है एग्जाम, यानी कि जो रिजल्ट की जो फर्स्ट लिस्ट निकली है उसके अंदर कौन कौन से कैंडिडेट, यानी कितने कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड किए गए हैं ग्रेड सी के अंदर। तो उसके हम देख लेते हैं कितने कैंडिडेट कितनी कितनी कौन सी कास्ट के अंदर कितने कैंडिडेट ग्रेड सी के अंदर क्वालिफाइड किए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कास्ट वाइज। सबसे पहले देख लेते हैं कैटेगरीज, यानी कि कैटेगरी का मतलब कौन कौन सी कास्ट के कितने जो कैंडिडेट हैं वो आगे ग्रेड सी के लिए सिलेक्ट हुए हैं या स्किल टेस्ट के लिए गए हैं। उसके बाद इनकी कट ऑफ बताएंगे, उसके बाद कैंडिडेट यानी कितने कैंडिडेट हैं। चलते हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एससी के कितने कैंडिडेट, जो एससी कास्ट है उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, 138, यानी कि 138 के आसपास इसकी कट ऑफ गई है। जिसके अंदर कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, 216 के आसपास कैंडिडेट अवेलेबल है। उसके बाद देख लेते हैं एसटी, यानी कि जो एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, 130, यानी 130 के आसपास क्या गई है, इनकी कट ऑफ गई है। और उसके जो कैंडिडेट हैं वो क्या होते हैं, 56, यानी कि 56 के आसपास इसके अंदर कैंडिडेट अवेलेबल हैं। इसी प्रकार जो ओबीसी, यानी ये जो ओबीसी कैटेगरीज हैं उसकी जो कट ऑफ है 152 के आसपास गई है। और इसका जो कैंडिडेट है वो कितने हैं, 253 के आसपास इसके अंदर जो ग्रेड सी के अंदर हैं वो इस जो कैंडिडेट हैं वो उसके अंदर स्किल टेस्ट के अंदर गए हैं। इसी प्रकार जैसे यूआरवीएस के अंदर अलग अलग कट ऑफ दी गई है और अलग अलग कैंडिडेट गए हैं जो कि ग्रेड सी के अंदर स्किल टेस्ट के लिए गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसी प्रकार जो अगला जो यूनिट, इसकी एक इंपॉर्टेंट नोट देख लें, यानी कि नोट फर्स्ट के अंदर कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर ये बताया गया है, जो इंडिकेट द नंबर ऑफ द यूआर कैंडिडेट शो अबाउट द 30 एससी एंड 6 एसटी एंड 198 ओबीसी कैटेगरीज कैंडिडेट क्वालिफाइड, यानी कि यूआर कट ऑफ के लिए क्या होते हैं, क्वालिफाइड किए गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो सेकंड लिस्ट, यानी कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर कौन कौन से थे, वो कैंडिडेट ग्रेड सी के अंदर गए थे स्किल टेस्ट के अंदर। उसके बाद जो लिस्ट सेकंड, यानी कि जो लिस्ट सेकंड जारी हुई है उसके अंदर ग्रेड डी, यानी कि जो सेकंड लिस्ट है उसके अंदर जो ग्रेड डी है, ग्रेड डी के अंदर कितने कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए गए हैं। और अलग अलग वही पैटर्न रहेगा, यानी कि अलग अलग कास्ट के आधार पर अलग अलग कैंडिडेट की संख्याओं के आधार पर वो स्किल टेस्ट के लिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एससी कैटेगरी, यानी कि जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ कितनी गई है, 120, यानी 120 इनकी कट ऑफ गई है। और जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं, यानी जो एससी कैटेगरी के अंदर टोटल कितने 1085, यानी कि 1085 कैंडिडेट क्या है अवेलेबल गए हैं या फिर जो स्किल टेस्ट के लिए ग्रुप डी के अंदर गए हैं। उसी प्रकार देख लेते हैं एसटी के अंदर कट ऑफ गई है 96, यानी 96 के आसपास इसकी कट ऑफ गई है। और जो कैंडिडेट हैं टोटल 716 के आसपास इसके अंदर कैंडिडेट हैं जो स्किल टेस्ट के लिए गए हैं। उसी प्रकार ओबीसी की देख लेते हैं, 133 के आसपास इसकी कट ऑफ गई है। और इसके अंदर जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं वो 1844 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो स्किल टेस्ट के लिए गए हैं। इसी प्रकार यूआर के अंदर, ईएसएम के अंदर, ओएसएस के अंदर अलग अलग कट ऑफ गई हैं इनकी। और जो अलग अलग कैंडिडेट अवेलेबल हैं, जो टोटल जो कैटेगरीज हैं उसके आधार पर जो टोटल कैंडिडेट गए हैं सेकंड लिस्ट, यानी जो सेकंड लिस्ट के अंदर जो टोटल कैंडिडेट कितने गए हैं, 7792 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो ग्रेड डी, यानी कि ग्रेड डी के अंदर क्या गए हैं, ग्रेड डी के अंदर स्किल टेस्ट के लिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देख लेते हैं, एक नोट दिया गया है नीचे, यानी कि नोट सेकंड के अंदर क्या बताया गया है, नोट सेकंड में ये बताया, इन द एडिशंस द नंबर ऑफ द यूआर कैंडिडेट शोइंग द अबव ना 322 एससी के अंदर एंड 36 के आधार पर एसटी के अंदर
1650 के आता है। और ओबीसी के अंदर इस प्रकार से अलग अलग कैंडिडेट किया गया है, क्वालिफाइड हुए हैं किसके लिए, कट ऑफ के अंदर। उसके बाद जो नोट 3 दिया गया उसके अंदर क्या होता है, एज पर पैरा, यानी कि इसमें जो नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन मिनिमम क्वालिफाइड मार्क इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर जो मिनिमम जो क्वालिफाइड मार्क हैं वो क्या है, यूआर के अंदर 30% है, ओबीसी के अंदर 25% है, और ऑल अदर जितनी भी इनके अलावा जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर क्या होता है 20% मार्क क्या होते हैं एग्जामिनेशन, यानी कंप्यूटर एग्जामिनेशन के आधार पर अवेलेबल हैं। तो ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था कट ऑफ का, वो 19 मार्च, यानी कि 19 मार्च को डिक्लेयर हुआ था। तो एक छोटी सी नोटिफिकेशन थी जो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना।